लेकिन क्या बंटवारे के बाद भी भारत में लोग शांति से रह पा रहे हैं? आज ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर जो है ये सवाल हमारे सामने है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने त्योहार शांति से मना सकते हैं? 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ? पाकिस्तान क्यों बना? हम सब ने इतिहास पढ़ा, हम सब जानते हैं अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था और इसलिए अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा कर दी थी और ये एक बड़ा कारण था। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा कारण जो है, ठीक है अंग्रेज़ों ने तो ऐसा किया, लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण उस वक्त जो भारत था उसमें जो रह रहे जो मुस्लिम नेता थे वो और जो मुस्लिम आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, उसकी सोच बंटवारे का एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल उस भारत में जो मुस्लिम आबादी रहती थी, करीब 22 से 23% मुस्लिम आबादी बताई जाती है। उन मुस्लिम आबादी का जो नेतृत्व था वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था और जिन्ना ने कहा कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और जो पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी थी वो जिन्ना के पीछे एकजुट होकर खड़ी हो गई और उन्होंने तय किया कि उनको एक अलग देश चाहिए, क्योंकि विभाजन के बाद जो भारत बनेगा, जो भारत को जब आज़ादी मिलेगी और भारत में जब उसकी अपनी सरकार होगी तो वो हिंदुओं की सरकार होगी, हिंदू डोमिनेटेड सरकार होगी। और मुसलमानों ने कहा कि हम जो हैं हिंदू डोमिनेटेड सरकार के नीचे नहीं रह सकते, हमें अपना एक अलग देश चाहिए। और उसके बाद भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बना और आज हम जानते हैं कि भारत को काट करके जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना था आज वो बांग्लादेश है। दो जो हैं अलग देश बन चुके हैं भारत का बंटवारा करके। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम आबादी की जो उस वक्त सोच थी वो तो एक बड़ा कारण था ही, लेकिन साथ साथ एक ये भी सोचने वाला विषय है कि उस वक्त जो भारत का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो कांग्रेस के नेता जो उस वक्त जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो है लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने आखिर ये बंटवारा स्वीकार क्यों किया? क्योंकि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। दरअसल उस वक्त कारण ये था कि जो बताया जाता है, फिर कह रहा हूँ कि इसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई वो लड़ते लड़ते थक गए थे और उनको लगा कि अब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब भारत का प्रधानमंत्री उनको बनना है और अब जो है जितनी जल्दी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, बंटवारा हो जाए, आज़ादी मिल जाए, तो वो इसलिए जो है जल्दबाजी भी की गई। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी सोच और भी थी कि भाई अगर शांति से रहना है तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि बंटवारे से पहले जो है दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे बंगाल में, बिहार में जो है बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे और जो अंग्रेज़ों ने जो बीज बोया था उसके परिणाम स्वरूप जो है देश में जगह जगह दंगे होने लगे थे। हिंदू त्यौहार जो हैं जब मनाए जा रहे थे तो उन पर हमले होने लगे थे। तो जितने लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे उन्होंने सोचा कि भाई शांति से रहना है तो बंटवारा कर लेते हैं, कम से कम शांति से रहेंगे। उधर मुसलमान शांति से रहेंगे, इधर हिंदू शांति से रहेंगे, इधर भारत के लोग शांति से रहेंगे। लेकिन क्या बंटवारे के बाद भी भारत में लोग शांति से रह पा रहे हैं? आज ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर जो है ये सवाल हमारे सामने है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने त्योहार शांति से मना सकते हैं? अब देखिए ना, मेरे पास ये लिस्ट है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट में बांग्लादेश में और साथ साथ जो है भारत के अंदर जो दुर्गा पूजा और नवरात्र के समय जो दंगे हुए हैं, जो हिंदुओं के पंडालों पर हमले हुए, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन बांग्लादेश तो अब पूरी तरह से इस्लामी राष्ट्र बन चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो सेकुलर देश नहीं है, एक इस्लामी मुल्क है। तो बांग्लादेश में हो रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है इसमें भारत के अंदर, जी हाँ, भारत के अंदर 12 घटनाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों में 12 जगह पर कम से कम 12 जगह पर जो हैं वो दंगे हुए हैं। इस लिस्ट में बहराइच भी है और बंगाल भी है। और बहराइच और बंगाल की जो दो घटनाएं वो प्रमुख हैं, इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं बहराइच और बंगाल के बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी समझता हूं क्योंकि बहराइच के बारे में आपको अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल गई होगी। बहराइच में इस वक्त किस तरह के हालात है, वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और बहराइच के अंदर बाकायदा एक हिंदू युवक को घर में खींच कर गोली मार दी गई। सोचिए हुआ
क्या था? ये बहराइच में जो 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 आबादी थी वो सिर्फ दुर्गा पूजा जो है विसर्जन के लिए जो जा रहे थे, और उसके बाद जब ये विसर्जन के लिए मुस्लिम इलाकों से निकले, मुस्लिम मोहल्लों के सामने, उनके घरों के सामने से निकले, तो एक व्यक्ति ने उस घर से निकल कर कहा कि ये जो आपका बाजा बज रहा है इसको बंद कर दो। यानी जो डीजे था, जाहिर सी बात है उसमें भजन चल रहे होंगे, उसमें जय श्री राम चल रहा होगा या उसमें दुर्गा की आरती चल रही होगी, जो भी चल रहा था। उन्होंने कहा कि इसको आप बंद कर दो और इसको जो है ये गाने बंद कर दो। जब ये गाने बंद करने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम गाने क्यों बंद करें, और उस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो तमाम न्यूज़ चैनल में जो खबरें आ रही उसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो 15 से ज़्यादा लोग थे और उनके पास हथियार थे, और उन्होंने ये कहा कि ये बाजा बंद कर दो नहीं तो हम गोली मार देंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोनों गुटों में जो है वो दोनों गुटों में टकराव हुआ, और उसमें से एक जो युवक था, एक युवक जो है वो ज़्यादा जोश में आ गया, और उसने जोश में जाकर के एक घर के ऊपर जो इस्लामी झंडा लगा था उसको हटा करके वहाँ पर जो है भगवा झंडा लहराने की कोशिश की, और उस युवक को घर में खींच करके उसको गोली मार दी गई। इसके अलावा कुछ और लोग जो हैं घायल हुए। तो बहराइच में आप ये सोचिए कि आप बाजा बंद कर दीजिए, डीजे बंद कर दीजिए अगर मुस्लिम मोहल्लों से निकल रहे हैं, और अगर आप उसके बावजूद बाजा बजाने की हिम्मत करते हैं तो फिर आपको घर में खींचकर गोली मार दी जाएगी। ये हुआ बहराइच में। और बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में एक पंडाल जो है वो पंडाल, उस पंडाल की क्योंकि आप जानते हैं बंगाल में जितने पंडाल होते हैं उनकी कुछ ना कोई थीम होती है। तो बंगाल में जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल था उसकी थीम थी सर्वधर्म समभाव, यानी कि सारे धर्म के लोग मिलकर रह सके। इस थीम को लेकर सर्वधर्म समभाव की थीम थी। लेकिन वो जो सर्वधर्म समभाव को लेकर अगले जो 5, 6, 7, 8 दिन तक जो सर्वधर्म समभाव का बाजा बजाते रहे, थीम जिन्होंने बना करके जो है एक मैसेज देने की कोशिश की कि सब धर्मों के लोग साथ रहें, उसी पंडाल से जब माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग निकले तो उनके ऊपर मुस्लिम मोहल्लों से पथराव हो जाता है और वहाँ पर जो है आगजनी हो जाती है। अब आप सोचिए कि ये क्या सिचुएशन है। जो लोग सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं उनके ऊपर भी हमले हो गए, और जिन्होंने जो है प्रतिकार करने की कोशिश की उनके ऊपर भी हमले हुए। तो सिचुएशन बिल्कुल साफ है कि हिंदू जो है इस देश में अब सुरक्षित रूप से जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्यौहार नहीं मना सकते। मैंने कहा ये मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, 1 दर्जन से ज़्यादा इलाके हैं जहाँ पर पथराव हुआ है, दुर्गा पूजा के समय हुआ है। मुंबई में सोचिए कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है बाकायदा जो है एक जो है नवरात्र गरबा जब चल रहा था, नवरात्र चल रहा था, वहाँ मुस्लिम आबादी ने जो है वहाँ पे जो मुस्लिम जो कुछ जिहादी थे उन्होंने जबरन घुस करके अंदर पंडाल के अंदर घुस करके उन्होंने वहाँ पर जो है मामला ख़राब करने की कोशिश की। तो इस तरह की एक नहीं कई घटनाएं। आप सोचिए कि हिंदू अपने पंडाल और अपने जो गरबा के जो लोग जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसके अंदर भी, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा इलाका एक तरह से कहते हैं ना कि जब आप पंडाल लगाते हैं, जब आप गरबा का कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वो तो पूरी की पूरी आबादी आपकी होती है, पूरा का पूरा एक ऐसा पंडाल होता है जो आपके नियंत्रण में होता है। लेकिन वहाँ पर भी आप सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ पर भी कई गरबा से ऐसी खबरें आई हैं कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो बाकायदा निरोध के पैकेट लेकर के जो है वो, और उसके बाद जो है जो नाम बदल कर झूठे जो हैं अपने आई कार्ड लेकर के वहाँ पर उन्होंने घुसने की कोशिश की। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं पूरे देश से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये देश में हो क्या रहा है, क्या मतलब भारत में, क्योंकि बंटवारा तो इसलिए इसी आधार पर हुआ ना कि हिंदू जो हैं बंटवारा हो जाएगा तो मुसलमान वहाँ अपना शांति से रहें, हिंदू यहाँ शांति से रहें। लेकिन हिंदू आज अपने ही देश में जो है सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, पूरा कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं, हर त्यौहार हर पर्व पर कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप इससे पहले आप देखिए राजस्थान में जब नववर्ष, हिंदू नववर्ष हुआ था, और उसके बाद जब हनुमान जयंती, और जब इसके अलावा रामनवमी के जब जुलूस निकले, जब शोभा यात्रा निकली, उन पर पथराव होता है, तब दंगे भड़क जाते हैं। होली पर ऐसा हो चुका है, होली के समय जो है इस तरह की चीज़ें हो चुकी। तो हिंदुओं का कोई त्यौहार ऐसा नहीं गुजर रहा जिस वक्त जो है हिंदुओं पर हमले ना हो रहे, हिंदू जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने कोई त्यौहार मना पा रहे हो। तो अब तो बंटवारा जो हुआ था, बंटवारे से पहले भी धीरे धीरे ऐसे हालात बन रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो है 22 से 24% आबादी थी, मुस्लिम आबादी थी। आज बताते हैं कि 15% है। तो क्या हम इस तरफ जा रहे हैं कि 15% आबादी जिस दिन 20%, 25% होगी, क्या भारत को एक और विभाजन से गुजरना पड़ेगा, एक और बंटवारे से गुजरना पड़ेगा? क्योंकि आज की तारीख में हिंदू अपने त्यौहार नहीं मना पा रहा, और उसके बाद दंगे होंगे तो उसके बाद फिर एक और जो है विभाजन की मांग होगी। क्या इस तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये सवाल बहुत गंभीर
गंभीर है। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद बहराइच में जो जिहादी इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि एक लड़के को खींचकर घर के भीतर गोली मार दी जाती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे शिवसेना का कभी रुतबा मुंबई में होता था, और मुंबई में जब बाला साहब ठाकरे थे तो कहते थे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वहाँ पर जो है हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ कर दे। लेकिन महाराष्ट्र में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है। तो इसके अलावा इसके बाद बचा क्या? आप सोचिए कि अभी तो एक ऐसी सरकार है जिसको बोलते हैं हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद अगर हिंदुओं के त्यौहार सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो जब ये सरकारें नहीं रहेंगी तब क्या होगा? और तब मुझे याद आता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान याद आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना कि आज तो योगी और मोदी हैं, ये इसलिए आप लोग जो हैं बड़ा उछल कूद करते हो, जब योगी और मोदी नहीं रहेंगे तब तुम्हारा क्या होगा? ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी। तो इस बात पर भी गौर करने वाली बात है कि आखिर उन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी असदुद्दीन ओवैसी ने। ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आज इस पर विचार करना चाहिए, और कैसे हिंदुओं के त्यौहार जो हैं पर्व सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत में अपने त्यौहार मना सकते हैं, इन सब पर जो है आज गंभीरता से विचार करने का वक्त आ गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।